नमस्कार किसान भाइयों और कृषक महिलाओं बहनों। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र अमरदीप, सीतापुर से। आज हम लोग बात करेंगे अनीमिया या रक्ताल्पता के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज़्यादातर महिलाएं अनीमिया से ग्रसित होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। अनीमिया को साधारण मतलब हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं, जिसको कहते हैं खून की कमी। और ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं होता है कि उनमें ये बीमारी है, ये समस्या है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि 100 में से मतलब 90% महिलाओं को रक्ताल्पता की बीमारी होती है और उन्हें पता नहीं होता है। और ज़्यादातर लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये लक्षण इतने कॉमन होते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं उस पर ध्यान नहीं देती हैं। और इसमें ये किसी भी कारण से हो सकता है, मतलब ये और किसी भी उम्र के लोगों में, महिलाओं में भी हो सकता है। जैसे कि लड़कियों में भी हो सकता है, गर्भवती महिलाओं में या धात्री महिलाओं में, या फिर आपके बच्चे बड़े हैं उसके बाद भी ये दिक्कत महिलाओं में बहुत आम पाई जाती है। और ऐसा पहले से नहीं पता होता है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत आराम से मतलब बता देते हैं कि खून की कमी है, और बताते हैं कि हरी सब्जियां खाइए और जूस पीजिए। तब हमारा ध्यान उस पर जाता है कि हमें ये करना चाहिए। भारत में या हमारे देश में महिलाओं में एक आम समस्या है कि वो सब्जियों का सेवन और फलों का सेवन कम से कम मतलब उनका रहता है अपनी डाइट में। जेंट्स को तो प्रॉपर खाने की थाली लेडीज़ प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन जब महिलाओं के अपने खाने की बात आती है तो उनके खाने में ये चीज़ें कम होती हैं। और ये एक मेन कारण है कि महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी, रक्ताल्पता जो है, ये किसी भी मतलब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, और ये किसी भी एक कारण से हो सकता है। एक तो होता है कि आयरन की कमी हो आपके अंदर, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। दूसरा होता है B12 की कमी से होता है, और B12 और इनकी कमी से, दोनों में से किसी भी कारण से हो सकता है। तो हमारे खाने में अगर हम सिर्फ खान पान में सुधार कर लें तो इसकी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसमें मेन जो इसके लक्षण होते हैं वो होते हैं कमज़ोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, या फिर अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या बार बार आपका मतलब छत पे जाना और नीचे आने का काम है, कुछ ऐसा होता है तो थकान ज़्यादा महसूस होती है, या सांस चढ़ने लगती है, सांस फूलने लगती है, ऐसे आपको दिखता है। या कभी कभी कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि कुछ मतलब बड़ी कॉमन सी शिकायत होती है कि बाल कंघी करते हैं तो मेरा हाथ दर्द होने लगता है। ये भी उसका एक लक्षण है कि आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि आपको पता नहीं होता है, और ये हम नॉर्मल खाने से इसको दूर कर सकते हैं। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि मतलब आप अनार का जूस पीजिए या फिर पालक का सूप बनाकर पीजिए, तब उसको हम लोग अपने खाने में ले आते हैं। अगर महिलाएं बहनें अपने खाने में नियमित रूप से फलों और सब्जियों का सेवन करें तो ये बीमारी को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके अलावा B12 और फोलिक एसिड की कमी को हम अगर अपने डाइट में थोड़े से सीजनल फ्रूट्स को भी शामिल कर लें, या अंकुरित जो चीज़ें होती हैं, जो B कॉम्प्लेक्स का अच्छा सोर्सेज होते हैं, अंकुरित अनाज और दालें शामिल कर लें तो इसकी कमी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जा सकता है। एक और मतलब बहुत अच्छा सोर्स है इसका, जिसको हम बीटरूट या चुकंदर कहते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर बताते हैं कि अनार का जूस पीजिए, तो थोड़ा सा लगता है ना कि बहुत महंगा फल है और जिसका जूस जो है थोड़ा दिक्कत करे, मतलब हर वर्ग इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, खास तौर से ग्रामीण महिलाएं, ये उनके लिए थोड़ी सी मतलब ये कॉस्टली फल है तो उसको नहीं कर सकते। तो इसका बहुत अच्छा रिच सोर्स है इसका बीटरूट, चुकंदर, और करौंदे में भी ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ तक कि अगर आप मतलब सीजन में करौंदा आता है और चला जाता है तो उसको भी प्रिजर्व करके नॉर्मल सुखा के रख लें और उस करौंदे को बाद में उपयोग करें तो वो भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और चुकंदर के साथ साथ अगर हम उसका जूस पिएं, मतलब उसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, उसको उस जूस के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल मिक्सी में उसको ग्राइंड करके और उसका जूस बना के पी सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर उस जूस में थोड़ी सी गाजर मिला दें सीजन के हिसाब से, मतलब जब चुकंदर आती है सर्दियों के टाइम में तो गाजर भी आती है, उसके साथ गाजर मिला लें। और अगर संभव हो तो उसके साथ जो है मतलब जैसे आपकी उपलब्धता हो, मतलब 8-10 दाने अगर उसमें किशमिश
के भी डाल लेते हैं, उसमें से भी अगर बड़ी वाली किशमिश हो जिसको हम मुनक्का भी कहते हैं वो भी डाल लें तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आयरन का। और अगर इसको डेली सुबह या शाम में 1 गिलास अगर महिलाएं सेवन कर लेती हैं तो ये कम से कम 10 से 15 दिनों में आपके आयरन लेवल को सुधार सकता है, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल को सुधार सकता है। हीमोग्लोबिन लेवल को मतलब एक ऐसे डॉक्टर्स बताएंगे खून की कमी जो कि मतलब जो कहते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं वो कम हो जाती हैं, तो ये उनको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसका मेडिकल और इसके पेपर प्रूफ्स भी हैं कि ये बीटरूट और गाजर और किशमिश का जो है वो जूस बना के, और अगर उसको आप नहीं छानते हैं मतलब जूस को बिना छाने हुए अगर सीधा कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब उसमें उसके जो फाइबर कंटेंट है वो भी अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो भी और ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा हरी पत्ते वाली जो भी सब्जियां होती हैं वो आयरन का और विटामिन्स का और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होती हैं, तो वो भी हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को खून बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसका कारण इसका कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आपके शरीर में इसकी आयरन की अवशोषकता ना हो पा रही हो, या आपके खाने में इसका सोर्स ना हो, मतलब हम कंज्यूम ही कम कर रहे हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि कंज्यूम करने के बाद भी हम उसको हमारी बॉडी उसको अवशोषित नहीं कर पा रही है, कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर हम खान पान में सुधार करके इसको अपने खान पान में कुछ खास चीज़ों को इनको शामिल कर लें, अंकुरित अनाज और दालें हैं और फ्रूट्स हैं, जो भी आप एक नॉर्मल मान सकते हैं कि जो भी लाल दिखने वाले फल हैं जिससे जूस या उसका कलर फूड का कलर लाल है, अगर उस तरह का भी थोड़ा सा अपनी डाइट में शामिल कर लें, जैसे चुकंदर है, गाजर है, तो ये अनीमिया को रोकथाम करने में ये काफ़ी सहायक हो सकता है।